नमस्ते मित्रों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। टॉपिक है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? पहले तो ये समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें संख्याओं का सार्वंतर समान हो। मतलब उनका जो अंतर है ना, अंतर जैसे 2 4, इनमें कितने का अंतर है? 2 का। 2 ही बढ़ रहा है, इससे भी 2 बढ़ रहा है, इससे भी 2 बढ़ रहा है, 2 का गैप ही है सबके अंदर, तो इसका सार्वंतर 2 होगा। इसमें सार्वंतर समान है सबके अंदर, मतलब ये समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी के रूल पढ़ लेते हैं। समांतर श्रेणी में क्या रूल लगते हैं, क्या लगता है। तो बेसिक नॉर्मल चैप्टर है। तो समांतर श्रेणी के प्रथम पद को, मतलब ये 2 है ना, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 को समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए से लिखते हैं, सार्वंतर को डी से लिखते हैं। डिफरेंट मतलब अलग अलग। अंतिम पद को ए एन या एल से लिखते हैं। तो इसके अनुसार हमारी एक एपी होती है, जिसे एपी को इंग्लिश में कहते हैं सार्वंतर। सार्वंतर को इंग्लिश में कहते हैं एपी। तो A1 A2 A3 डॉट 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 अंतिम का पद AN या L। तो एक उदाहरण देके समझाता हूँ मैं आपको कि हमारी समांतर श्रेणी कैसे बनेगी। तो ये एक उदाहरण दिया है मैंने कि 2 4 8 10 छोड़ते जाओ, और हमारा अंतिम पद है, ऐसे चलते चलते हमारा अंतिम पद आएगा 30वां। अब इसका सार्वंतर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सार्वंतर का सूत्र है हमारे पास A1 मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है हमारे पास? A2 है हमारे पास 4, मतलब दूसरा पद। A2 का मतलब है दूसरा पद, A3 का मतलब है तीसरा पद, A4 का मतलब है चौथा पद, A5 का मतलब है पांचवा पद। तो हमारा दूसरा पद है 4 और पहला पद है 2, तो 4 में से 2 जाएंगे तो 1। तो इसी को हम एक अलग तरीके से समझाता हूँ, जैसे माइनस से वाले से समझा देता हूँ मैं आपको। तो माइनस वाले से समझाएंगे तो -10 हमारी एपी है, -10 -12 -14 -16 डॉट 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 -30 कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो -30। तो अब हमारा सूत्र क्या है सार्वंतर का? डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 क्या है हमारे पास? 12 -12, और ये सूत्र का माइनस, और ये A1 क्या है? -10। तो ब्रैकेट में आएगा तो माइनस माइनस प्लस, +10, और ऐसे होगा ये इधर आगे जाके -12 + 10। तो 12 में से 10 जाएंगे, 2 बचेंगे। बड़ा किसका है? प्लस माइनस का है, तो -7 आ जाएगा। तो डी का मान आएगा -2। तो बेसिक कॉमन सी बात है कि इससे से रिलेटेड हो गया आपके सारे प्रश्न, सारी प्रश्नावली। तो इसी प्रश्नावली का हम करते हैं 1.1 5.1 का पहला सवाल।